अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे आईएलटीएस पीटी टोफल के ऊपर कि क्या मलेशिया में एडमिशन के वक्त या वीज़ा प्रोसेस के लिए या सेकंड ईयर में आपको आईएलटीएस पीटी टोफल जो है वो सबमिट करना होता है वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए। ऊपर इसके ऊपर मैं भी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने पहले बताया था कि नहीं, आपको ये जो अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उनको ये करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो सब्जेक्ट रजिस्टर नहीं करवा सकते, उनको डिग्री नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें काफ़ी मैं भी शेयर कर चुका हूँ और चलती भी रही हैं। लेकिन जो चल रहा है आजकल वो ये कि जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है अंडर ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी और डिप्लोमा वगैरह हर चीज़ के लिए बेसिकली। तो अब आपको करना क्या है, अगर तो आपने प्राइवेट एडमिशन लिया है किसी मैट्रिक का या इंटर का आपने प्राइवेट पढ़ा है तो ज़ाहिर है आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपके स्कूल या कॉलेज का नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ, तो उस वक्त में आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर नहीं बनवा सकते। उस वक्त में आप या तो बोर्ड से ले लें, लेकिन बोर्ड से क्योंकि मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट ने जाके चेक किया है तो कहते हैं कि हम ऐसा कोई भी लेटर बना के नहीं देते। तो आपको क्या करना है, आपको कोई ना कोई आईएलटीएस पीटी टोफल वगैरह करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बाकी लोग जिनकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम लिखा हुआ है वो अगर अपने कॉलेज से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा लेते हैं विद स्टेम, ठीक है। फेक नहीं बनाना, फेक के ऊपर बहुत से वीज़ा रिजेक्ट हो चुके हैं, हमारे नहीं लोगों ओके। लेकिन जो ओरिजिनल है उसकी बेस के ऊपर आप अगर वो सबमिट कर देंगे तो आपकी जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेव हो जाएंगे, आपको आईएलटीएस पीटी टोफल वगैरह नहीं करना पड़ेगा, आपका सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का वीज़ा भी रिन्यू हो जाएगा। ये आजकल हो रहा है और फिलहाल ये चलता रहे तो बहुत अच्छा है। कोई चेंजिंग आई तो मैं फिर बता दूंगा आपको। यहाँ की EMGS भी अक्सर कुछ चीज़ें चेंज करती रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम जो पाकिस्तान में 2 साल का बैचलर और 2 साल का मास्टर होता था उसका इक्विवेलेंस लेटर लेके आप PhD में भी एडमिशन ले लेते थे। मैंने खुद इतने करवाए थे। लेकिन अभी आके वो ये चीज़ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि 2 साल का बैचलर हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो आप दोबारा से बैचलर करें। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। इसमें कुछ फिक्स नहीं, लेकिन जो भी चेंजेस होंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे क्योंकि इस फील्ड में है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत से स्टूडेंट इनरोल करवा चुके हैं। तो जितना कहते हैं बंदा काम करता है उतना एक्सपीरियंस आता जाता है। तो चीज़ें जैसे जैसे आती रहेंगी हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए खुशखबरी है कि जो आईएलटीएस पीटी टोफल वगैरह है वो ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर आप एडमिशन भी ले सकते हैं, वीज़ा प्रोसेस भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट की रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़। और पोस्ट ग्रेजुएशन पे पहले भी ये डिमांड नहीं थी। अब तीसरा एक चीज़ जो अक्सर बाकी कंट्रीज़ में मांगी जाती है मलेशिया में वो नहीं मांगी, वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है वीज़ा प्रोसेस वगैरह के लिए। लेकिन 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 जब आपका गैप आ जाता है मैट्रिक के बाद, फॉर एग्जांपल आपने डिप्लोमा करना है या इंटरमीडिएट के बाद आपने बैचलर करना है, तो आपका 5, 6 साल, 4 साल, 8 साल का गैप आ गया, उसको आपने कवर करना होता है, वो ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। और रिजेक्शन कुछ दफ़ा आपके ऊपर भी मैटर करती है, कुछ दफ़ा आपके इंस्टीट्यूट की क्या वैल्यू है EMGS के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। या फॉर एग्जांपल एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी जिसके अंदर बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट एक कंट्री से आ जाएँ, ठीक है, तब भी ये इशू आ जाता है कि फिर वो एप्लीकेशन को स्ट्रिक्टली चेक करना शुरू कर देते हैं उस कंट्री के लिए। तो अभी ये है कि जब आपका गैप होता है, तो जब आप गैप एक्सपीरियंस लेटर वगैरह लगा के कवर करते हैं तो अक्सर या आप बिल्कुल एक्सपीरियंस लेटर नहीं लगाते तो इमिग्रेशन या EMGS एक टाइम पे जाके आपकी एप्लीकेशन रोक दे, तो आपको कहता है कि आपका जो इतने साल का गैप है काइंडली वो एक्सप्लेन करें वो गैप क्यों आया। तो उस सूरत में अगर आप एक्सपीरियंस, और फिर कुछ दफ़ा वो साथ ये भी लिख देते हैं कि साथ आप ऊपर अपनी सैलरी भी लिखें, ठीक है, और ये भी मतलब वो एक्सपीरियंस लेटर भी और साथ भी सैलरी लिखी हो ताकि पता चल सके आप अपने फाइनेंस जो है वो यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो उस सूरत में आपको एक्सपीरियंस लेटर वगैरह लगाने पड़ते हैं और अच्छी खासी सैलरी शो करनी होती है। फिर कुछ दफ़ा वो ये भी कहते हैं कि फाइनेंशियल प्रूफ दें, या कुछ दफ़ा ये भी कह सकते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये स्टूडेंट अपने खर्चे उठा सकता है, तो वो सीधा सीधा वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं। उस सूरत में फिर आपको बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी होती है। और फिर उसमें मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो एक PDF निकाली, उसको एडिट करके उन्होंने सबमिट किया और उनका केस फिर से रिजेक्ट हो गया और फिर वो पूछने के लिए आए कि अब क्या हो सकता है। तो उस सूरत में बेसिकली आपको ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट ही लगानी पड़ती है। उसमें और कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, ठीक है। लेकिन ये कि आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है, नॉर्मली इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और इंग्लिश का तो क्लियर मैं पहले कर चुका हूँ।
तो ये थी एक वीडियो, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।